स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार के दावों के बीच बाढ़ की चौंदी मोहल्ले में स्थित नर्स ट्रेनिंग स्कूल से एक ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आई है जो आपको हैरान कर देगी। सालों से जर्जर भवन और गंदगी के बीच स्थित नर्सिंग स्कूल में इन दिनों सांप का बसेरा बन गया है। बता दें कि इस ट्रेनिंग स्कूल में 50 से अधिक लड़कियां पढ़ती है और इसी अंदर बने हॉस्टल में रहती है। हॉस्टल का हालात इतना जर्जर है कि रहने लायक नहीं, लेकिन इसके बावजूद भी छात्रों को इसमें रखा जा रहा है। जर्जर भवन और जंगल झाड़ के बीच इस हॉस्टल में जहरीले सांपों ने अपना बसेरा बना लिया। छात्राएं अपनी जान जोखिम में डालकर रह रही है। स्थिति यह है कि हॉस्टल में एक नया समस्या उत्पन्न हो गया है। हॉस्टल के अंदर प्रत्येक दिन जहरीले सांप निकलते हैं, कभी बाथरूम में, कभी क्लासरूम में, तो कभी छात्रावास के रूम में, जिससे छात्राएं भय के साए में जी रही है। इसलिए हॉस्टल में रहने वाली कुछ लड़कियां हॉस्टल को सुरक्षित भवन में शिफ्ट करने की मांग कर रही है। एक छात्रा स्वाति कुमारी ने बताया कि हम लोगों को हमेशा भय बना रहता है। भवन जर्जर और जंगल झाड़ के बीच उन्हें हमेशा भय बना रहता है। कई बार इस बात को लेकर अस्पताल के डीएस से भी कहा है, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं इस संबंध में जब स्कूल के प्राचार्य स्वाति कुमारी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि अपने स्तर से साफ सफाई की जा रही है और यहाँ के जर्जर भवन और व्यवस्था में सुधार के लिए संबंधित पदाधिकारियों को पत्र लिखा जा रहा है। अब सवाल यह है कि इतने दिनों से व्यवस्था में सुधार के लिए कोई कदम क्यों नहीं उठाया गया। जब छात्रों ने शिकायत की तब अब प्राचार्य महोदय संबंधित पदाधिकारियों को पत्र लिख रही है। इसी बीच अगर किसी लड़की के साथ हादसा हो जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। सरकार लगातार विकास और व्यवस्था में सुधार की बात तो करती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। सर में है क्या समस्या है अभी फिलहाल यहाँ? फिलहाल तो अभी सांप का ही डर भय से कारण सब जा रही है। बट हम लोग कल गए थे डीएस के पास बात करने कि हम लोग का हॉस्टल चेंज शिफ्ट करवाइए, बट वो लोग कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं। बस बोले ठीक है साफ सफाई करवा देते हैं। साफ सफाई कराने से कुछ नहीं होने वाला, साफ जितना होगा उतना सांप और निकलेंगे और सफाई कराएंगे और कुछ नहीं होने वाला। हम लोग चाह रहे हैं कि हॉस्टल शिफ्ट हो जाए कुछ अच्छे जगह, सेफ्टी भी रहे और हम लोग सुरक्षित भी रहे। तो मतलब यहाँ जो रह रही है अभी वो कितना माने भय के साए में जी रही? भय तो हर टाइम है, मतलब हम लोग को वॉशरूम वगैरह जाने में बहुत ज़्यादा हो रहा है प्रॉब्लम करते हैं ना, तो वो और छत का फ्लोर इतना ऐसा है कि जब बारिश होता है बारिश का तो लगता है कि अब छत गिर जाएगा हम लोग के ऊपर, ऐसा है। आप तो आप लोग अभी घर जा रहे हैं? अगर पुराना हॉस्पिटल घर जाने हम लोग भी करते हैं तो मैम लोग बोली ऑफिशियल है तो आपको जाना पड़ेगा, आप रहना है तो खुद के रिस्क पे रहो। तो हम लोग खुद के रिस्क पे कैसे रहे? पेरेंट्स से बोले कि आ जाओ। क्या नाम हुआ? स्वाति कुमारी। मैडम यहाँ छात्राएं जो है भय क्रांत हैं और डर रही है, कहती है कि यहाँ काफ़ी जंगल है, सांप वगैरह काफ़ी निकल रहा है, क्या कहेंगे? देखिए इससे पहले तो इतना ज़्यादा कभी आतंक नहीं हुआ सांप का। इससे पहले इतना ज़्यादा कोई सांप भी इतना नहीं आया यहाँ पे। साफ़ सफाई की बात है तो अभी जो बरसात के समय में ऐसे भी जंगल झाड़ सब बहुत ज़्यादा उग जा रहा है और अपने स्तर से हमने पूरी सफाई करवाई। जितना हम लोगों से जितना हो पाया हम लोगों ने इसकी साफ़ सफाई, आस पड़ोस की आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा जंगल था जिसकी साफ़ सफाई हमने करवाई। ठीक है, क्योंकि ये बिल्डिंग जर्जर है, बहुत पुरानी बिल्डिंग है और हम जितना भी ये सारा चीज़ सब देख रहे हैं सारा, और जो पीछे की तरफ आप देखिएगा वो बिल्डिंग भी बहुत पुरानी है और उसमें बहुत ज़्यादा, आप इधर से भी देख सकते हैं, पूरा जंगल है। इसके लिए कभी आपको अपने भवन के दुरुस्त करने के लिए बिल्कुल सारी चीज़ लिखित में भी दिया गया है। इवन BMSICL को भी बिल्डिंग जर्जर की होने की जो स्थिति बताई गई है। यहाँ तक कि उनसे बात भी हुआ था तो वो आए भी थे ये सब नापी वगैरह करने के लिए, तो नापी उपी के लिए भी सारी चीज़ें बात हो गई है। अब हमारे तो DDO हैं उपाधीक्षक सर, DS को आपने लिखित आवेदन कभी दिया? किस चीज़ के बारे में? मैंने यहाँ जंगल झाड़ जर्जर भवन इत्यादि। जर्जर भवन सर भी हमें हर 15 अगस्त में भी आते हैं, हर वक्त सर का विजिट होते रहता है और हम लोगों ने दिया भी है। ठीक है, दिया भी है सर को जर्जर स्थिति के बारे में। इससे पहले जो हमारे यहाँ पे DDO थे उन्होंने भी, क्योंकि इस बार सर बने और इससे पहले भी जो DDO थे वो भी अपने स्तर से विभाग में भी दे चुकी हैं। तो यहाँ पे जो अभी जो आतंक बना हुआ है सांप का इस बार, तो इस हम लोगों ने अपने स्तर से करा दिया गया है साफ़ सफाई, और भी साफ़ सफाई होनी है। स्टूडेंट का ये भी कहना है कि जब से साफ़ सफाई हुआ है तो और सांप निकल रहा है। ठीक है, तो जब साफ़ सफाई अगर नहीं होगा तो भी सांप निकलेगा और साफ़ सफाई हुआ है तो भी सांप, तो इसके चलते तो ऐसा तो नहीं है कि साफ़ सफाई हम नहीं कराएंगे। साफ़ सफाई तो बहुत ज़रूरी है। साफ़ सफाई के लिए हॉस्टल में तो फंड आता होगा आपको? हमारे DDO है ना सर। किनके पास आता है फंड? DDO के पास। DDO के पास। DDO को
सुपरिटेंडेंट मैम सर। जी, जो ये सांप निकल रहा है, इसकी शिकायत कहीं किए कि इसको साफ करवाया जाए, अनुमंडलाधिकारी को हो या अपना डीएस को हो, या नगर परिषद को? किसी को लिखित शिकायत आपने दिया है क्या? सर से हमारी कल बात हुई थी, हमारे सारे स्टूडेंट्स के साथ हम गए थे वहाँ पे। सर ने हमें ये बताया कि सिस्टम को चिट्ठी लिखना है, तो वो सारी चीज़ें हम उसी के प्रोसेस में ही हैं। सर से बात हो गई है, सर को भी दे दिया गया है चिट्ठी। अपने और स्तर से आपने पत्र दिया है क्या? उसी की तैयारी कर रहे हैं हम लोग सारे लोग। अभी तक वो आपने चीज़ पत्र दिए नहीं नहीं, बात हो गई है सर, स्टूडेंट से भी बात हो गई है। सर ने उसमें थोड़ा करेक्शन करवाया है कि इस तरीके से, क्योंकि भाई हम लोग तो सर के अधीन ही हैं, तो सर के हिसाब से सर को हमसे बड़े तो अच्छी तरीके से बताएं इस तरीके से चिट्ठी विट्ठी लिखने का ये, तो वही हम लोग दे दिए। क्या नाम हुआ मैम? जी, स्वाति कुमारी। वही बतलाया जा रहा है मैम, आपने 7 दिनों की छुट्टी दे दी है। जी, क्या छुट्टी से बच्चों का आतंक खत्म हो जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं सर, इसमें कोई इसके लिए गारंटी क्या नहीं कदम है। उठाएंगे आप? इसके देखिए ये है कि सांप का कोई गारंटी नहीं, क्योंकि अगर सिर्फ ये परिसर से उत्पन्न होता और परिसर में ही ये सिर्फ रहता तो एक बात होता कि चलो परिसर में, ये तो अगल बगल बाहर के लोग भी आ रहे हैं। आप खुद हॉस्पिटल में जाके पता कर सकते हैं कि कितना स्नेक बाइट केसेस अभी आ रहा है। ठीक है, मैम ये लकड़ी तो काफी संख्या में रखी हुई